जब किसी देश की सड़कों पर गुस्सा कानून से बड़ा हो जाए तो उसकी आग पड़ोसी देशों तक पहुंचने लगती है। आज बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही चल रहा है। बांग्लादेश के हालात अचानक नहीं बिगड़े, इसकी जड़ी पिछले कुछ सालों की राजनीति में छिपी है। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से। शेख हसीना लंबे समय तक सत्ता में रही और भारत बांग्लादेश के रिश्ते उनके समय काफी मजबूत रहे, लेकिन सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की एक अदालत ने पुराने मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। उस वक्त शेख हसीना भारत में थी और भारत ने मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने से इंकार कर दिया। यहीं से बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा वर्ग भारत को शक और नाराजगी की नजर से देखने लगा। इसके बाद देश में सरकार विरोधी माहौल तेज हो गया, छात्र आंदोलन शुरू और बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी आंदोलन में से एक युवा नेता उभरा जिसका नाम था शरीफ उस्मान हादी। हादी को कई लोग नई पीढ़ी की आवाज मानते थे। कुछ समय पहले ढाका में उस पर हमला हुआ, उसे गोली मारी गई और गंभीर हालत में इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। कई दिनों तक उम्मीद बनी रही, लेकिन आखिरकार सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही हादी की मौत की खबर बांग्लादेश पहुंची, देश में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू हुए और धीरे धीरे हालत हिंसक होने लगी। भीड़ ने सरकारी व्यवस्था पर भरोसा छोड़ दिया और कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ जगहों पर मीडिया को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के बड़े और भरोसेमंद अखबार प्रथम अलो और द डेली स्टार के दफ्तरों पर हमले हुए, कहीं तोड़फोड़ हुई और कहीं आग लगाने की कोशिश की गई। इसका मतलब साफ था कि हालात सिर्फ राजनीतिक नहीं रहे बल्कि सामाजिक अराजकता की तरफ बढ़ चुके थे। इसी अराजकता माहौल में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। माईमेन सिंह इलाके में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक पर भीड़ ने इस निंदा का आरोप लगाया। बिना किसी जांच और बिना किसी अदालत के फैसले के भीड़ ने उसे पहले पीटा, फिर पेड़ से बांधा और जिंदा जला दिया। यह घटना बताती है कि उस वक्त हालत कितने बेकाबू हो चुके थे। सरकार ने बाद में गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात कही, लेकिन डर और असुरक्षा की भावना फैल चुकी थी। इसी बीच हालत को और भड़काने वाला एक बयान सामने आया। बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों से यह रिमार्क किया गया कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य यानी सेवन सिस्टर्स भारत से अलग हो सकते हैं या उन्हें अलग किया जाना चाहिए। यह बयान सिर्फ एक गुस्से का इजहार नहीं था बल्कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सीधी टिप्पणी थी। भारत ने इस रिमार्क को बेहद गंभीरता से लिया। नई दिल्ली ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के बयान दोनों देशों के रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश में अपना दूतावास और वीजा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाई और कुछ वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी गई। आज बांग्लादेश के आम लोग खुद भी बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि देश के अंदर जो हो रहा है वह उनकी आंतरिक राजनीति का नतीजा है, तो कुछ लोग भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब किसी देश के अंदर राजनीतिक गुस्सा, भीड़ की हिंसा और कट्टर बयान एक साथ सामने आते हैं तो उसका असर सीमाओं के बाहर भी महसूस होता है। यह कहानी सिर्फ शेख हसीना, शरीफ उस्मान हादी या दीपू चंद्र दास की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे देश की जो इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और एक ऐसे रिश्ते की जहां जरा सी चूक पूरे क्षेत्र को तनाव में डाल सकती है।